ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सभी का हमारे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए गुरुजी की कृपा का एक और अद्भुत प्रमाण लेकर आई हूँ। यह सत्संग एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसका चलता फिरता कारोबार अचानक मंदी की चपेट में आ गया और वह गहरे कर्ज में डूब गया। जब हर तरफ से निराशा ही हाथ लगी और जिंदगी के सभी दरवाजे बंद होते दिखे, तब कैसे गुरुजी ने एक छोटे से इशारे और एक पुरानी नेक कर्म के जरिए उनकी डूबती नया को पार लगाया। इस सत्संग को सुनकर आपका गुरुजी पर विश्वास अटूट हो जाएगा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग श्रवण से ही सारी परेशानियां कम होने लगती हैं। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि गुरुजी हमेशा हमारे आसपास हैं, भले ही उनका स्वरूप बदल गया हो। वह सीधे सामने न आकर कभी किसी भक्त के शब्दों से, कभी किसी प्रेरणादायक सत्संग से या फिर किसी अनपेक्षित संकेत के माध्यम से हम तक अपना संदेश पहुंचाते हैं। तो संगत जी, अपने मन को शांत कर लें, अपनी आंखें बंद करें और गुरुजी को याद करके इस प्रेरणादायक सत्संग को सुने, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने से ही आपकी आधी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। मैं यह कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाऊंगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम राजेश है। मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसने अपनी जिंदगी की हर सफलता को अपनी मेहनत का नतीजा समझा। मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आसमान छू रहा था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे कभी किसी मदद की जरूरत पड़ेगी। मेरी पत्नी, बच्चे और एक खुशहाल परिवार था। आलीशान घर, हर सुख सुविधा और समाज में इज्जत, सब कुछ था। मैं धार्मिक व्यक्ति नहीं था, बस अपनी लगन पर विश्वास करता था और मुझे लगता था कि मेरी सारी खुशियां मेरी अपनी काबिलियत का फल हैं। मैंने अपने बिजनेस को शून्य से खड़ा किया था और उसे शहर के सबसे बड़े उद्यमों में से एक बना दिया था। मेरे बनाए हुए प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता की मिसालें दी जाती थीं। मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, सब कुछ मेरे कठोर परिश्रम का परिणाम था, ऐसा मैं मानता था। समाज में मेरी एक अलग पहचान थी और लोग मुझे एक सफल और आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में देखते थे। मुझे अपने ऊपर बहुत गर्व था और शायद यही मेरा सबसे बड़ा भ्रम था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक बाजार में ऐसी गहरी मंदी आई कि मेरा करोड़ों का बिजनेस देखते ही देखते जमीन पर आ गया। मेरे प्रोडक्ट्स की बिक्री रुकी, स्टॉक जमा होने लगा और मेरे सिर पर बैंकों और सप्लायर्स का भारी कर्ज चढ़ गया। यह मंदी ऐसी थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक के बाद एक ऑर्डर कैंसिल होते गए और नए ऑर्डर मिलना लगभग बंद हो गया था। मेरे गोडाउन में लाखों का माल पड़ा था जिसे कोई खरीदने वाला नहीं था। मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी, अपने पर्सनल सेविंग्स, अपनी पत्नी के गहने, सब कुछ दांव पर लगा दिया। मैंने दिन रात एक किया, नए क्लाइंट्स ढूंढने की कोशिश की, अपने कर्मचारियों की संख्या कम की, जिससे मेरा दिल भी दुख रहा था। लेकिन हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते ही चले गए। बिजनेस जो मेरी पहचान था, वह मेरी सबसे बड़ी समस्या बन गया और मेरी रातों की नींद हराम हो गई। इस आर्थिक संकट ने मेरे घर की खुशियां भी छीन ली। मेरी पत्नी प्रिया, जो हमेशा मेरा संबल थी, अब हर बात पर मुझसे झगड़ने लगी। बच्चों के चेहरे से मासूमियत गायब हो चुकी थी। उनकी स्कूल फीस, घर का किराया और रोजमर्रा के खर्चे, सब कुछ एक पहाड़ जैसा लगने लगा। मेरा बड़ा बेटा, जो हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहता था, अब चुपचाप रहने लगा और बेटी अक्सर सहमी हुई दिखती थी। घर में हंसी मजाक की जगह एक अजीब सा सन्नाटा और तनाव छा गया था। मैं रातों को सो नहीं पाता था और मुझे हर वक्त मौत का साया अपने ऊपर मंडराता महसूस होता था। मुझे लगता था कि मैंने अपने परिवार की सारी खुशियां छीन ली हैं और मैं पूरी तरह से नाकाम हो चुका हूं। मेरे अंदर का आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका था और मैं खुद को एक हारा हुआ इंसान महसूस करने लगा था। जब मुझे कहीं से कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखी, तो मेरे एक पुराने कर्मचारी सुरेश ने, जिसने मेरी यह हालत देखी थी, बड़े मंदिर जाने की सलाह दी। सुरेश सालों से मेरे साथ था और उसने मेरा अच्छा और बुरा दोनों वक्त देखा था। उसने बहुत विनम्रता से कहा, मालिक,
मैंने आपको कभी ऐसे हिम्मत हारते नहीं देखा। आप हर मुश्किल से निकल जाते थे। लेकिन अब जब हर रास्ता बंद लग रहा है तो एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर जाएं। मैंने सुना है वहां जाकर लोगों को बहुत शांति मिलती है और उन्हें रास्ता भी मिलता है। मैंने पहले तो उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि मैं ऐसे धार्मिक जगहों पर विश्वास नहीं करता था। मैं हमेशा अपनी काबिलियत पर भरोसा करता था और मुझे लगता था कि मेरी परेशानियां सिर्फ मेरी मेहनत से ही हल होंगी, न कि किसी मंदिर मस्जिद से। लेकिन जब मेरी सारी कोशिशें बेकार हो गईं और मैं पूरी तरह टूट गया, तो एक दिन बस मन की शांति के लिए मैं बड़े मंदिर जाने के लिए तैयार हो गया। मुझे लगा कि शायद एक बार देख ही लूं, क्या पता वाकई कोई आस मिल जाए। मैं पूरी तरह से टूट चुका था। एक दिन मैं रात में अकेला बैठा था और मेरे मन में बस एक ही सवाल था, अब क्या होगा। मैं पूरी तरह से निराश हो चुका था और मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा पूरा परिवार मुझसे दूर जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसी रात मैंने फैसला किया कि मैं बड़े मंदिर जाऊंगा, भले ही मुझे वहां से कुछ मिलने की उम्मीद न हो। ये मेरी आखिरी कोशिश थी, एक तरह से मेरी हार स्वीकार करने जैसा था। अगले ही दिन सुबह होते ही मैं भारी मन से बड़े मंदिर में गया। वहां जाकर मैंने मत्था टेका, जैसे कोई थका हुआ मुसाफिर अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच गया हो। मंदिर में एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसी शांति जो मेरे अंदर के तूफान को धीरे धीरे शांत कर रही थी। मैंने वहां घंटों बैठकर गुरुजी के बारे में सोचा, उनके सत्संग सुने जो वहां चल रहे थे। मुझे गुरुजी का एक संदेश याद आया जो मैंने सत्संग में सुना था, बेटे, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो मेरा दरवाजा खुला है। मुझे याद करो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। इस संदेश ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने गुरुजी से माफी मांगी कि मैं इतनी देर से उनकी शरण में आया। मैंने उनसे अपनी सारी परेशानियां बताईं और प्रार्थना की कि वे मुझे कोई रास्ता दिखाएं। वहां से मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया और उसे ग्रहण किया। मेरे मन में एक अजीब सी शांति और विश्वास था, एक ऐसा विश्वास जो मैंने बरसों से महसूस नहीं किया था। मुझे लगा जैसे एक भारी बोझ मेरे कंधों से उतर गया हो। जब मैं मंदिर से बाहर आया तो मेरे कदम हल्के थे, लेकिन मन में अभी भी सवालों का बवंडर चल रहा था। कोई चमत्कारिक समाधान तो नहीं मिला था, लेकिन गुरुजी के मुझे याद करो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। इन शब्दों ने मेरे भीतर एक नई ऊर्जा भर दी थी। मैं घर वापस आ गया, पर मन अभी भी अशांत था। रात को मैं बिस्तर पर लेटा था, नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैं बस गुरुजी को याद कर रहा था, उनसे मार्गदर्शन मांग रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद की और गुरुजी के चरणों में अपनी सारी चिंताएं समर्पित कर दी। तभी अचानक मुझे गहरी नींद आ गई और उस नींद में मुझे एक अद्भुत सपना आया जो मेरी जिंदगी का सबसे स्पष्ट और महत्वपूर्ण सपना था। मैंने सपने में देखा कि मैं गुरुजी के सामने बैठा हूं। उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। उनका चेहरा बहुत शांत और तेजस्वी था। उनकी आंखों में असीम करुणा थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और एक मीठी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, बेटे राजेश, तू बहुत परेशान है, पर यह तेरी परीक्षा है। तेरे कारखाने में एक पुरानी मशीन पड़ी है जिसे तू अब इस्तेमाल नहीं करता। वह बस जगह घेर रही है और उसमें तेरी पुरानी परेशानियों की ऊर्जा समाई हुई है। उस मशीन को बेच दे। जो पैसा मिलेगा वह तेरे लिए एक नया रास्ता खोलेगा। मुझ पर विश्वास रख, मैं तेरे साथ हूं हर पल। सपने में गुरुजी के शब्द इतने स्पष्ट और शक्तिशाली थे कि उनकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रही और मेरी नींद टूट गई। मैं बिस्तर पर पसीना पसीना था, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी शांति और स्पष्टता थी। यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह गुरुजी का सीधा संदेश था, एक दिव्य निर्देश। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर या निराशा के नहीं, बल्कि कृतज्ञता और अटूट विश्वास के। मुझे तुरंत याद आया मेरे कारखाने के एक कोने में पड़ी वह विशाल पुरानी मशीन जो सालों से बेकार पड़ी थी। वह कभी मेरे बिजनेस का गौरव थी, लेकिन अब बस कबाड़ थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसे खरीदेगा या वह मेरे किसी काम आ सकती है।
लेकिन गुरुजी के हुक्म को कैसे टाल सकता था। मैंने तुरंत फैसला कर लिया कि मैं गुरुजी के इस हुक्म को मानूंगा, चाहे मुझे इसका मतलब अभी पूरी तरह समझ ना आए। अगले ही दिन सुबह होते ही मैंने अपने कारखाने का दौरा किया और उस पुरानी मशीन को देखा। वह वाकई बहुत विशाल और पुरानी हो चुकी थी, जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। मैंने तुरंत एक विज्ञापन तैयार किया और उसे बेचने की कोशिश की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई इतनी पुरानी मशीन खरीदेगा, लेकिन गुरुजी की कृपा से कुछ ही घंटों में एक व्यक्ति ने संपर्क किया। वह एक स्क्रैप डीलर था, जिसने मशीन देखी और उसे तुरंत खरीदने का फैसला कर लिया। उसने मशीन के लिए इतनी कीमत दी जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। यह सिर्फ पैसे नहीं थे संगत जी, यह गुरुजी का पहला आशीर्वाद था, जिसने मुझे एक नई उम्मीद दी। उस पैसे से मैंने अपने बिजनेस के लिए एक नया, छोटा लेकिन बहुत ही उपयोगी उपकरण खरीदा, जिससे मैं ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकता था जिनकी बाजार में अच्छी मांग थी और जिनमें कम लागत लगती थी। यह एक बिल्कुल नया सेगमेंट था जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। गुरुजी का आशीर्वाद मेरे साथ था। मैंने नए उपकरण के साथ छोटे पैमाने पर अपने नए प्रोडक्ट्स को बनाना शुरू किया। शुरुआती मुश्किलें आईं, लेकिन गुरुजी के सपने के शब्द मुझे हर पल याद दिलाते थे कि मैं अकेला नहीं हूं। धीरे धीरे मेरे बनाए हुए कस्टम प्रोडक्ट्स की चर्चा होने लगी। मेरे पुराने क्लाइंट्स और कुछ नए लोग भी इन प्रोडक्ट्स में दिलचस्पी दिखाने लगे। उन्होंने छोटे ऑर्डर्स दिए और जब उन्हें प्रोडक्ट की गुणवत्ता और मेरे काम में ईमानदारी दिखी, तो उन्होंने दूसरों को भी इसके बारे में बताया। यह सब इतना सहज और स्वाभाविक लग रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे सही दिशा दिखा रही थी, मुझे सही लोगों से जोड़ रही थी और मेरे रास्ते में आने वाली बाधाओं को हटा रही थी। संगत जी, विश्वास कीजिए, उसी दिन से मेरे बिजनेस का माहौल पूरी तरह से बदल गया। मेरा व्यापार फिर से चल पड़ा और सारे घाटे पूरे हो गए, और यह सब कुछ मेरी उम्मीद से भी तेज हो रहा था। देखते ही देखते मेरा बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। उस छोटे से नए सेगमेंट ने मेरे पूरे कारोबार को एक नई पहचान दी। कुछ ही महीनों में मैं अपने सारे कर्ज चुकाने में सफल रहा और मेरा बिजनेस पहले से भी ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच गया। मेरे घर की खुशियां लौट आईं। मेरी पत्नी के चेहरे पर फिर से मुस्कान थी और बच्चे भी खुश थे। उनका भविष्य अब सुरक्षित था। मुझे लगा जैसे गुरुजी ने सिर्फ मुझे रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि मुझे खुद पर विश्वास करना, अपनी पुरानी सोच को बदलना और फिर से खड़े होना सिखाया था। यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन यह चमत्कार गुरुजी के एक छोटे से हुक्म को मानने और उस पर अटूट विश्वास रखने से हुआ। मेरी जिंदगी का रुख पूरी तरह से बदल गया था और अब मैं गुरुजी के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहता हूं। तो संगत जी, यह थी गुरुजी की एक और कृपा की कहानी। गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, बस हमें उन पर सच्चा विश्वास रखना है। वह जरूरी नहीं कि साक्षात आकर हमारी मदद करे। उनका एक छोटा सा संकेत, एक थंबनेल, एक विचार या एक सपना भी हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। कभी कभी वह हमें ऐसे काम करने को कहते हैं जो हमारी समझ से परे होते हैं, लेकिन उनमें ही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद छुपा होता है। हमें बस अपने मन को शांत करके उनके संकेतों को समझने की जरूरत है और उन पर अटूट विश्वास रखना है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो गुरुजी की शरण में जाएं। सच्ची श्रद्धा और विश्वास ही गुरुजी की कृपा पाने के लिए काफी है। और हाँ, उनके हर संकेत पर ध्यान दें, चाहे वह कितना भी छोटा या अजीब क्यों न लगे, क्योंकि वही आपकी नया पार लगा सकते हैं। अगर आपको यह सत्संग सुनकर अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि यह किसी की मदद कर सकता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर और हर जगह शेयर करें, ताकि गुरुजी का यह मैसेज हर संगत तक पहुंच सके। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आप ऐसे ही और सत्संग और गुरुजी के मैसेज मिस न करें। अब मैं इस सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी पर
गुरु जी की कृपा बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।